लिख लिया बच्चे 6 एंड 7। ठीक है, ठीक। तो अगर आप कल की बात करें तो कल हमने काफी चीजें पढ़ी हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करो तो आपको 5-6 चीजें ऐसी है जो तुम्हें याद होनी चाहिए बच्चे, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें याद रहनी चाहिए, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ठीक है, इसको याद करने का तरीका होता है बच्चे, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद बच्चे, ठीक है। हलीना की रब से फरियाद, ये ऐसे ही सीक्वेंस में तुम्हें याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिख रहा हूं, वो ग्रुप्स और पीरियड्स लिख रहा हूं जो तुम्हें पता होने चाहिए बच्चे। ठीक है, अब ग्रुप 2 जो होता है ये स्टार्ट होता है यहां से, बेटा। ओके, हम अरमान के हिसाब से करेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है। देखो याद करने का तरीका है, तुम्हारे पास और कोई मेथड है तो आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो। ठीक, अब लिथियम बेरिलियम, इसके बाद ग्रुप आ जाता है तुम्हारे पास 13। सीक्वेंस बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आगे बोरॉन, आगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है बच्चे, क्लियर है। उसके बाद पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब ऊपर हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने कौन होगा बच्चे आपके पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। देखो यार, फ्लोरीन और क्लोरीन तो तुम्हें पता ही है भाई, पहले फ्लोरीन है फिर क्लोरीन है, बचते हैं दो, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसका भी करना है तो कुछ बना सकते हो। हाँ जी, हाँ, फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ, हमारे एक टीचर होती थी, नाम नहीं बताऊंगा, हम उसका नाम लेते थे, फिर कल बाहर आई, जो भी टीचर थी। ठीक है, मतलब हम छोटे छोटे थे तुम्हारी तरह, 7th 8th 9th में होते थे, तो वो टीचर जब बाहर आ जाती थी ना तो समझ लो कि पिटाई होनी जरूरी है, पीटी पीरियड ले लेने उस टीचर ने। ठीक है, क्लियर है बच्चे, क्लियर। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, ये आपके पूरे टिप्स पे होना चाहिए। ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये और ये, इसके सिवाय तुम्हें पीरियोडिक टेबल में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपन कैल्शियम के बाद वो स्कैंडियम, वेनेडियम वो करेंगे, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है बच्चे, तो वो लास्ट में अपन फ्री टाइम में करेंगे। ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, 4 5 में तो फिर दो एलिमेंट्स। समझ आ गई। अब पीरियड 2 में कितने होते हैं टोटल, 8। पीरियड 3 में भी कितने होते हैं, 8। क्या ये न्यूलैंड ऑक्टेव की तरह है? 7 के बाद 8वां क्या हो रहा था, रिपीट। लेकिन उसने क्या डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक, नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस हो गए तो 8 के बाद कौन सा रिपीट हो रहा है, 9th रिपीट हो रहा है। कौन सा रिपीट हो रहा है, एक तरह से 9th रिपीट हो रहा है। ये ग्रुप कौन सा बच्चे, कार्बन का ग्रुप 14, 15, 16, 17,
18। समझ आ गई? अगर पुराने हिसाब से चलो तो ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवेंथ ए और ये जीरो ग्रुप। ठीक है, एट्थ भी कर सकते हो। ठीक है, एट्थ है ये और ये आपका क्या हो गया? जीरो। ठीक, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। तो आपको सिर्फ क्या याद करने हैं? क्या याद करने हैं भाई तुम्हें? सिर्फ जो गिवन है इतने, इसके सिवाय कुछ नहीं करना, ना नाइन्थ में ना टेंथ में। अभी कर लोगे तो फिर टेंथ में नहीं जरूरत पड़ेगी, पहला चैप्टर 2 दिन में हो जाएगा टेंथ में। ठीक, क्लियर है? पकड़ना एक बार, फिर उधर देखना, मूर्ख ना हो तो। पता नहीं क्या उनको इधर। ओके, समझ आ गया इतना? कोई और प्रॉब्लम है तो इसमें बताइए। ये पीरियोडिक टेबल सही से याद रहेगा बच्चे? ये कौन सा ग्रुप था? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैस, सॉरी हैलोजेंस, और अगला हो गया नोबल गैसेस। अगर बुक है तो बच्चे एक बार बुक ओपन करो, कुछ चीजें जो बुक से अपने को सिर्फ पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ओके, पेज नंबर 97 एवरीबॉडी, पेज नंबर 97। बुक्स लेके आए करो यार, उदय बातें ही करनी है। 97 पेज में राइट हैंड साइड देखो तो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कौन से एलिमेंट्स है? ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या है बच्चे? ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक्चुअल में इनके नीचे भी होंगे लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। तो आप कह सकते हो ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब तुम्हारे कौन से हो गए? कौन से हो गए? रिप्रेजेंटेटिव। 18 को छोड़ दो इसमें से, 17 तक। ठीक है, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 17 तक क्या हो गए तुम्हारे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। 18 क्या हो गया? नोबल गैसेस। 18 क्या हो गया? नोबल गैसेस। समझ आ गई बच्चे इतनी? क्लियर है? ओके, जो बीच में अपन ने छोड़ दिए कल बताए थे वो कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से बच्चे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो बेचारे बाहर ही पड़े थे दो नीचे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या थे बच्चे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 1 बता दिया था, ग्रुप 2 बताया था, 13 बताया था, 14, 15, 16 और 17 बता दिए थे। यस और नो? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इनमें? ग्रुप 1 और ग्रुप 17, दोनों की वैलेंसी क्या है? 1। दोनों की वैलेंसी क्या है? 1। ठीक है, तो देखो ज्यादा रिएक्टिव, कम और कम, बहुत कम, ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो रिएक्टिविटी क्या हुई? पहले कम, फिर रिएक्टिविटी क्या हो गई? ज्यादा, और ये क्या होगा? नॉन रिएक्टिव। क्या होगा बच्चे? नॉन रिएक्टिव। समझ आई बात? नहीं आई? क्लियर है बच्चे? 1 वैलेंसी वाले मोस्ट रिएक्टिव, 2 वाले उससे कम, 3 वाले उससे कम, 4 वाले बहुत कम, 0 वाले नॉन रिएक्टिव। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं इसमें। मेन फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दे आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, ये कोई नहीं है, फीचर्स इसके नहीं करने ज्यादा कुछ, सिर्फ टिक कर लो, वैसे रीड आउट कर लेना यार, सिंपल वो है। मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है ना, रिएक्ट करते हैं, ये सब चीजें। ओके, ब्रिज एलिमेंट्स को मार्क कर दो एक बार, ब्रिज एलिमेंट को मार्क कर दो। ये आप इनकी प्रॉपर्टी करेंगे ना फिर समझ आएंगे, पहले नहीं पल्ले पड़ेगा। ओके, टिपिकल एलिमेंट्स, पीरियड 3 के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनो, लिसन भाई, लिसन, सुनो। मान लो एक बच्चे के क्लास में 99% है, दूसरे बच्चे के क्लास में 60% है, एक बच्चे के क्लास में 80% है ना? तो क्लास को बेस्ट डिफाइन कौन सा बच्चा करेगा?
एक 99 है, एक 60 है, एक 80 है। बेस्ट बैलेंस क्लास का डिफाइन करने का कौन है? 60 वाले को किया तो उन दोनों के साथ क्या है बच्चे, नाइंसाफी है। 99 वाले को किया तो इन दोनों के तो नंबर ही कम है। 80 वाले को कर दो और हम कह देंगे एवरेज 80 है, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इससे थोड़ा कम हो सकता है। पीरियड कितने हैं अपने पास? 7। कितने पीरियड है अपने पास? कितने पीरियड है अपने पास? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7वें पीरियड को तो इग्नोर ही कर दो, उसमें से कुछ अभी डिस्कवर्ड नहीं है, एक तरह से है ना, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, रेडियो एक्टिव भी है, तो इसको इग्नोर कर दो। कितने पीरियड बनते हैं सही अपने पास? 6। 6 का एक मिडल कौन बनेगा? 3 या फिर 3.5, मतलब 3 या फिर 4, 3 या फिर 3 या फिर 4। तो जो पीरियड 3 है ना, पीरियड 3 है, इन एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब अगर इस ग्रुप को स्टडी करना है तो मैं किसको स्टडी करूं? सोडियम को। इसको स्टडी करना है तो बेस्ट कौन है? मैग्नीशियम। इसको स्टडी करना है तो एल्यूमिनियम, इसको सिलिकॉन, इसको क्लोरीन। समझ आ गई? कोई आपको पूछे भी हैलोजन वाले ग्रुप से बुलाओ किसी को, तो किसको बुलाओगे? क्लोरीन को। क्लोरीन फ्लोरीन से प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा होंगी, ब्रोमीन से कुछ प्रॉपर्टीज कम होंगी, तो बीच से में एक एवरेज ग्रुप की निकाल के कौन लेके आता है? टिपिकल एलिमेंट्स। तो टिपिकल एलिमेंट्स अपने ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। टिपिकल एलिमेंट अपने ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट। और किस पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है? थर्ड पीरियड। किसको? थर्ड पीरियड। चलो नेक्स्ट, हो गए? अच्छा ये हो गया। इनर्ट गैसेस पता है सबको? इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? कौन सा पीरियड है? 0 ग्रुप है, पीरियड तो सारे ही है ना। 18th ग्रुप है, 0 ग्रुप है, रिएक्शन नहीं करती। इन सब में सारी चीजें सेम है, एक में अलग है। इन सब में सब कुछ सेम है, एक में एक चीज अलग है। हीलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। बाकी सब में कितने हैं? 8। कल वाला टॉपिक दोबारा उठाते हैं। अगर एटॉमिक नंबर है 13, बोलो ग्रुप कितना होगा, पीरियड कितना? पहले क्या निकालू इसकी? क्या होगी? 2 8 3। ग्रुप क्या होगा? 13 ग्रुप होता है इसके हिसाब से। पीरियड कितना होगा बेटा? 3। पीरियड किस हिसाब से होता है? 1 2 3। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? ओके। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। एटॉमिक नंबर 2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2। ग्रुप कौन सा बनेगा? 2। पीरियड कौन सा बनेगा? 1। यही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, पीरियड क्या बनेगा? 1। लेकिन ध्यान रखना है इसका ग्रुप कौन सा होता है बच्चे? 8th है ना, या 18th। क्यों? एक्सेप्शन है। ठीक है, इज इट क्लियर? हीलियम का क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन? 2। तो शेल कितने हैं? 1। तो पीरियड क्या हो गया? 1। लेकिन हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा? 18, बिकॉज इट इज अ नोबल गैस। क्लियर है जिया? स्टेफी जी क्लियर है? कोई दिक्कत? विनीत, भव्या, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब लिखो ग्रुप्स। ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो। ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाउन द ग्रुप। मतलब ग्रुप सेम रखना है, ऊपर से नीचे तक एलिमेंट्स को स्टडी करते जाओ। पीरियोडिसिटी तो तभी बनेगी ना, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो स्टडी करो। ठीक है, क्लियर है? चलो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स बोलना। हलीना की रब से फरियाद। कॉन्फ़िगरेशन बोलते जाओ, सुनते रहो यार ढंग से। क्या? 1 इसकी, 2 1 इसकी, 2 8 1 इसकी, 2 8 8 1 इसकी,
पता नहीं, एक वैसे ही अंदाजे से लिख देते हैं, है ना। इसकी 2 8 18 32 8 1 कुछ भी, ठीक है, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, जो मन कर रहा है वो लिख रहा हूं। लेकिन मुझे एक चीज पता है, इसमें शेल कितने हैं? एक, इसमें 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 6 शेल बढ़ेंगे तभी तो पीरियड नंबर बढ़ा है उसका। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? ओके, लिख लिया डाउन द ग्रुप, ठीक है। लिखो पहली प्रॉपर्टी, ग्रुप लिख के लिखो डाउन द ग्रुप। पहली प्रॉपर्टी लिखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। 10th स्टैंडर्ड का भी टॉपिक यही है, 9th का भी यही है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई, ग्रुप में नीचे आते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, सेम है, बढ़ गए, कम, इंक्रीज कर गए ना, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, इसके भी 1, इसके भी 1, 1 1 1, बढ़ तो रहे हैं, 1 के बाद 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है या इंक्रीज किए हैं? सेम, तो लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। क्योंकि ग्रुप किससे डिसाइड होता है बच्चे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर ग्रुप सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्या बड़ी बात है इसमें, कोई चक्कर नहीं। अगली प्रॉपर्टी लिखो, नंबर ऑफ शेल्स। रिद्धि, नंबर ऑफ शेल्स क्या हुए हैं? बढ़ गए, शाबाश, ध्यान कहां है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़े या कम हो गए या सेम रहे? बढ़ गए। कैसे पता चला? पहले में शेल कितने हैं? 1, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, 6th में, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। समझ आ रही है कि नहीं? नीचे आते हो तो शेल्स क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। शेल्स क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगली स्टेटमेंट लिखो, न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर पुल, इसकी डेफिनेशन लिखो, न्यूक्लियर पुल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and the valence electron, the force of attraction between the force of attraction between the nucleus and the valence electron, nucleus and the valence electron, ठीक है भाई। एक न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ खींच के रखता है, इसको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? न्यूक्लियर पुल, ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो प्रोटॉन भी ज्यादा हो रहे हैं, यस और नो? इसके आगे ना 2-3 लाइनें छोड़ दो और फिर लिखो न्यूक्लियर चार्ज। 2-3 लाइनें छोड़ के लिखो न्यूक्लियर चार्ज, 2-3 लाइनें छोड़ के फिर लिखो न्यूक्लियर चार्ज। शुभम 2-3 लाइनें छोड़ के कह रहा हूं यार, क्या हो रहा है भाई, कहां है दिमाग आज? न्यूक्लियर चार्ज, चिराग कभी हमारे लिए भी रोशनी करो ना, हमेशा यही रहना है, आगे देखना पीछे देखना बस। चिराग इज अ कैंडल विच बर्न्स इटसेल्फ एंड गिव्स लाइट टू अदर्स। ओके, हो गया। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो लिख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कुछ भी लिख सकते हो यार इसको, है ना। एक्चुअली चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखो तो ज्यादा बेटर है ना। चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चलो बताओ भाई, नीचे आ रहे हो तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, है ना, तो लिख दो इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहे हो तो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो लिख लो इंक्रीज। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक, मैं न्यूक्लियस, ये कमरा एक शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ऐड, ठीक। अब एक प्रोटॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है। एक प्रोटॉन और आ गया,
लेकिन मुझे शेल क्या करना पड़ेगा, चेंज। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अगला इलेक्ट्रॉन उस रूम में है, ठीक है, अगला स्टूडेंट उस रूम में, एक और आ गया, एक और ऐड हो गया, एक और आ गया, एक और ऐड हो गया। उस रूम में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 8 स्टूडेंट्स। लेकिन टीचर्स कहां ऐड हो रहे हैं, एक ही जगह पे ऐड हो रहे हैं। फिर 8 पूरे हो गए, फिर एक टीचर यहां और ऐड हो गया, रूम्स क्या हो गए, एक और इंक्रीज कर गया। तो तुम बताओ मेरा कंट्रोल बढ़ेगा या कम हो जाएगा इससे, या टीचर बढ़ रहे हैं, टीचर पहले इस कमरे में 1 थे, अब 2 हो गए, 3 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए। लेकिन बच्चे हमसे क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। बच्चे हमसे क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अगर मैं भी हर एक शेल के साथ होता तो मेरा जो कंट्रोल है वो बढ़ जाता। तो बच्चे आप बताओ, जब शेल्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन एक ही जगह है, देखो चार्ज बढ़ रहा है ना, कोई बोले कि चार्ज कम हो रहा है, नहीं, चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपसे क्या जा रहे हैं, दूर। तो न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा कम होगा, कम। तो लिख लो न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज, वहां वहां जहां 2 लाइनें छोड़ी थी, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। अगला लिखो एटॉमिक साइज और रेडियस। गोल होते हैं ना एटम्स, तो शेल्स उनके क्या होते हैं, गोल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी लिखो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। बताओ भाई एटम का साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कैसे पता चला, पहले एक शेल था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। तो ये तो कॉमन सेंस है, कोई ज्यादा नहीं है ना। तो एटॉमिक साइज की डेफिनेशन लिख लो, पहले एटॉमिक साइज की डेफिनेशन लिख लो, फिर लिखो इंक्रीजेस, फिर इसके 2 रीजन लिखेंगे क्यों बढ़ रहा है बच्चे। पहला पॉइंट, अच्छा एटॉमिक साइज क्या है, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस, जितना नंबर बढ़ गया, एक तो वो रीजन हो गया कि शेल्स बढ़ गए तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, ज्यादा। दूसरा रीजन क्या है, अट्रैक्शन भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी वजह से भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या चले गए, थोड़े से दूर चले गए। ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, इधर देखो, मान लो ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, पहला शेल पास होगा, दूसरा शेल थोड़ा दूर, तीसरा शेल और दूर, चौथा शेल और दूर। मतलब ये नहीं है कि इनमें गैप सेम रहेगा, जितना दूर जाता जाएगा गैप क्या होता रहेगा, ज्यादा। क्यों, क्या कम हो रहा है, न्यूक्लियर पुल, क्या कम हो रहा है, न्यूक्लियर पुल। तो लिखो रीजन पहला लिखो, एटॉमिक साइज का लिखो इंक्रीजेस, डेफिनेशन नहीं लिखी बेटा, एटॉमिक साइज लिखो इंक्रीजेस, पहला रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और दूसरा रीजन है डिक्रीज इन न्यूक्लियर पुल। पहला है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा है डिक्रीज इन न्यूक्लियर पुल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो पता है अपने को, अगर ये सीक्वेंस पता है ना तो आप 1 सेकंड में लिख सकते हैं। सबसे छोटा कौन, हाइड्रोजन, सबसे बड़ा फ्रांशियम, सोडियम से पोटेशियम छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, क्योंकि अपने को पता है हमेशा नीचे की तरफ आओगे तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पुल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वैलेंस शेल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगला लिखो वैलेंसी, 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 वैलेंसी।
वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी कम ज्यादा सेम रहेगी? वाह शाबाश, सेम रहेगी। कितनी रहेगी वैलेंसी पहले ग्रुप की, दूसरे की, दूसरे की 2, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 13th ग्रुप की वैलेंसी, 14th ग्रुप की वैलेंसी, जाम है बच्चे ये सब नहीं ना। 14th ग्रुप की वैलेंसी 4, 15th की 3, 15th में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 वैलेंसी 3, 16th की 17th की 18th की वैलेंसी, इसीलिए नाम 0 ग्रुप। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? एटॉमिक साइज वैलेंसी हो गई। अगला लिखो बच्चे मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, किसी को मेटल कब मानते हो? स्ट्रॉन्ग हो, सोनरस हो, शाइन करे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तभी मेटल मानते हो ना? यस और नो? यस और नो? ईवीएस पढ़ रहे हो 3rd क्लास की। इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज करे। इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज करे। हमारे दिमाग में मेटल आने पे ये नहीं होना चाहिए इट इज सोनरस, इट इज हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग। ठीक है यार, ये चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, इट शुड इजिली लूज इलेक्ट्रॉन। इट शुड इजिली लूज। ठीक है, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। टीचर्स यहां ऐड हो रहे हैं, बच्चे अलग अलग कमरों में ऐड हो रहे हैं। बंद करके आइए ये फाइल। बच्चे अलग अलग कमरों में ऐड हो रहे हैं, ठीक है? तो किसी को बंक मारना आसान हो जाएगा, मुश्किल? जितना हमसे दूर होगा उतना बंक मारना क्या हो जाएगा? आसान। हमें पता ही नहीं चलेगा, बच्चा गायब हो जाएगा, है ना? लेकिन जितना मेरे पास रहोगे उतना बंक मारना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन किस शेल के निकलेंगे? पहले के या फिर ज्यादा शेल हुए उसके? अच्छा, सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालने किस शेल के हैं? पहले के, फिर सेकंड थोड़ा इजी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। क्यों? पहला तो बिल्कुल पास है ना? दूसरा थोड़ा दूर है, यहां न्यूक्लियस है ना? तीसरा और दूर है, चौथा और दूर है, पांचवा और दूर हो जाएगा। तो मेटल की प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी आप बोल रहे हो वो करना इजी हो जाएगा या मुश्किल साइज बड़ा होने से? अगर एटॉमिक साइज बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या मुश्किल है? आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या चला गया सीजल जी? बहुत दूर, है ना? इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला गया कि न्यूक्लियस का कोई लेना देना ही नहीं है उससे। इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैं तो इस न्यूक्लियस का हूं, न्यूक्लियस कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, तू तो बहुत दूर है। समझ आई बात या नहीं? यस, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी, अपर दिल्ली से इतने ज्यादा दूर हैं, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं नहीं है? दिल्ली से इंडस्ट्रीज कहां तक आ गई? रोहतक आ गई, हिसार आ गई, सिरसा आ जाए, डवाली तो क्या है? लास्ट पॉइंट है बच्चा। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, आपके घर में हो सकता है आप 3-4 भाई बहन हो, बेटा वो हॉलीवुड बॉलीवुड खेल रहे हैं उधर, 2 लड़कियां अगर खेलना हो, मूवी बताऊं कोई पुरानी? नहीं, वो कर लेते हैं, अपने को क्या दिक्कत है? फरवरी में पेपर होने, 4 महीने अपने पास, सीजन ने तो बर्बाद होना ही होना है। आप भी उस कैटेगरी में आना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है? जितने ज्यादा बच्चे होते रहेंगे उतना उनपे ध्यान क्या जाएगा बच्चे? कम जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे, जितने दूर जाते रहेंगे, उतना लूज करना क्या हो जाएगा? आसान। ठीक है, तो इससे लूज करना आसान है या इससे लूज करना आसान है? फर्स्ट से सेकंड से, सेकंड से थर्ड से, थर्ड से फोर्थ से। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो रहा है? आसान। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लिखो इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज किया मेटालिक कैरेक्टर? रीजन क्या हुआ इसका? एक तो क्या हो गया? एटॉमिक साइज इंक्रीज कर गया। नंबर 1, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर गया। साइज इतना बड़ा हो गया कि कंट्रोल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स पे। अच्छा, एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या कम हो गया?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, न्यूक्लियर पुल, तो न्यूक्लियर पुल हैज डिक्रीज्ड, एटॉमिक साइज बढ़ गया, न्यूक्लियर पुल कम हो गया, सो इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन। So it is easy to lose electron। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो दो है पॉइंट है, एक रिएक्टिविटी का है और एक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है। ये मैं पहले पीरियड वाला भी आपा करके और फिर ये दो पॉइंट्स मैं तुम्हें क्लियर कराऊंगा, एक बार के लिए ये समझ लो। समझ आ गई? अच्छा एक बात बताओ, फ्लोरीन मेटल है नॉन मेटल? क्लोरीन, ब्रोमीन, यार ग्रुप है सेम तो क्या होगा, ब्रोमीन नॉन मेटल, आयोडीन, एस्टेटाइन। चलो ध्यान से सुनना, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा? नहीं है, फिर भी कौन दिखाएगा? अगर पूछ ले इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा? 80। क्यों? क्योंकि नीचे आते हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, हमें आर्ग्यू नहीं करना, मैं ये नहीं कर नहीं यार ये तो मेटल है, ये तो नॉन मेटल है, ये वो कोई बात नहीं, जो मर्जी पूछ लो। हमें पता है ग्रुप में नीचे आते हुए मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज। अच्छा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज। तो लिख लो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नॉन मेटल का क्या मतलब है बच्चे? इलेक्ट्रॉन क्या करना? रीजन सेम है, सिर्फ लास्ट की लाइन क्या लिखोगे? सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। सब सेम लिखो, सब सेम लिखो, रीजन सेम आएगा, एटॉमिक साइज बढ़ गया, न्यूक्लियर पुल कम हो गया, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट या गेन इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आया तो पूछ लो बच्चे। नॉन मेटल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या करना? गेन करना। अगर लूज करना इजी है तो गेन करना क्या हो गया? मुश्किल। तो नीचे आओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज। अच्छा इसमें से सबसे तगड़ा नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आश भी क्लियर है बेटा? बधवा क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत है तो बच्चे बोलो, क्योंकि ये 9th प्लस 10th में सेम लॉजिक चलेगा, कोई अलग नहीं है। वहां थोड़ी वैल्यूज आ जाएंगी बस, सिलेबस में वो वैल्यूज भी नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करनी है एक बार। तो क्लियर है? कर दो इसे रब। डन? ओके। उसके बाद जो अगली आता है वो आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल रो, क्या बोलते हैं बच्चे उन्हें? आपा पीरियड्स। अब अपने को ऐसे चलना है एक ही पीरियड के अंदर। पहले सिर्फ क्या चल रहे थे? एक ग्रुप के अंदर, अब क्या चलेंगे? एक पीरियड के अंदर। क्या बोलेंगे उसे? जैसे डाउन द ग्रुप बोला, पीरियड में क्या बोलेंगे? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, या फिर क्या बोलेंगे? अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। और ये डिफॉल्ट होता है लेफ्ट टू राइट। अगर नहीं गिवन राइट टू लेफ्ट तो समझ जाओ ऑटोमेटिक है सबको। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो समझ जाओ लेफ्ट टू क्या जाना है? राइट जाना है। लेफ्ट टू क्या जाना है? राइट। ओके, आपका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम वाला एग्जांपल ले लो। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बोलना बच्चे, बोलो 2 1, अगले की 2 2, उससे अगले की 2 3, उससे अगले की, उससे अगले की, उससे उससे उसके बाद 2 8। क्या सबका पीरियड सेम है? जी हाँ, कौन से पीरियड के एलिमेंट सही है? जी हाँ, कौन से पीरियड के एलिमेंट सही है? 7 है। आशवी बदवा, कौन सा पीरियड है ये? पीरियड कैसे निकालते हो आप? रुपया सेकेंड। पीरियड कैसे निकालते हो आप? नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ, कितने शेल है सब में?
कितने शेल से सब में 2, तो पीरियड कौन सा हो गया 2 हो गया। ओके, सबका ग्रुप अलग अलग है, इसका ग्रुप, इसका, इसका 13, कितना, इसका 18, 0 नहीं 18, नंबर 18 लिखना है, नाम पूछ ले तो 0 है। जैसे इसका एल्कली मेटल था तो वो नोबल गैसेस 0 ग्रुप, अदर नेम हो गया। ठीक है, सीधे बैठो। ठीक, क्लियर है बच्चे? अरमान जी क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या थी, वही इसकी लिखो। क्या थी पहली प्रॉपर्टी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिखो अपने हिसाब से, बड़े हैं, कम हुए, क्या हुआ है? परमीत क्या हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? इंक्रीज बाय 1, है ना? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, चिराग समझ आया? बढ़ रहे हैं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पीरियड में। ग्रुप में क्या थे? सेम। दूसरा क्या था? नंबर ऑफ शेल्स। लिखो फिर नंबर ऑफ शेल्स। क्या है नंबर ऑफ शेल्स? सेम। वेरी गुड। थोड़े बहुत है ना ये रिवर्स है एक दूसरे के। ठीक है, ओके। न्यूक्लियर चार्ज नहीं, तीसरा क्या था मुझे नहीं पता। न्यूक्लियर चार्ज लिख लो पहले, तब अपनी गलती हो गई थी, वो पहले लिखा दे। न्यूक्लियर चार्ज। बताओ भाई, चार्ज बढ़ रहा है कम हो रहा है? चार्ज तो बढ़ेगा यार, अपने को पता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 3, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेगा? बढ़ेगा। तो लिख लो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग। बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग। वो तो यार देखो, ग्रुप में आओ चाहे पीरियड में आओ, नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर पे है ना ये बेस पीरियोडिक टेबल, नंबर बढ़ेगा तो चार्ज तो बढ़ेगा बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनो एक बात, ध्यान से सुनना बच्चे। लिसन, शेल तो सेम है सब में, शेल सब में क्या है? सेम है। तो शेल की वजह से साइज बढ़ना या न्यूक्लियर पुल शेल की वजह से कम या ज्यादा होना, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? 0। क्योंकि शेल क्या है? सेम। शेल क्या है? सेम है। हमें पता है शेल ज्यादा हो रहे थे तो साइज क्या हो रहा था? ज्यादा। पुल क्या हो रहा था? कम। वो तो लॉजिक अलग था। यहां शेल क्या है? सेम है। यहां शेल क्या है? सेम है। तो एटॉमिक साइज आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या रहना चाहिए? सेम। क्योंकि शेल्स क्या हैं? सेम। शेल्स क्या हैं? सेम। लेकिन एक ध्यान से सुनना बात, मान लो ये मेरा लास्ट शेल है, ठीक है, जो भी है ये शेल है मेरा। इससे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यहां मैं खड़ा हूं, यहां एक बच्चा बैठा है, ठीक है। इस बच्चे को सिर्फ मैं कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक। अब वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कुछ पुल होगा, मैं इसको पुल कर रहा हूं। संदीप सर आ गए, मैंने एक और बच्चा यहां बिठा दिया। अब बताओ जो कॉन्सेंट्रेशन है टीचर और स्टूडेंट की, या जो अट्रैक्शन वो ज्यादा होगी या कम होगी, या बराबर ही रहेगी? ज्यादा। पहले अध्ययन सिर्फ मुझसे डर रहा था, अब इसको 2 टीचर देख रहे हैं। समझ आई बात? जगह तो सेम ही है, टीचर क्या हो गए? 2 हो गए। आप खुद बता दो यार, आपके पास एक और स्टूडेंट और टीचर बढ़ते रहे और स्टूडेंट चाहे 6 हो जाए, टीचर 6 सामने हो जाए, वो ज्यादा सौखा है या एक टीचर और एक स्टूडेंट ज्यादा इजी है? आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे? आप बताओ भाई। 6 टीचर और 6 स्टूडेंट हो वो ज्यादा इजी है या एक टीचर और एक स्टूडेंट हो वो ज्यादा इजी है? एक टीचर। तेरे कहने की बात है बच्चे। बार बार जो प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं वो किसमें ऐड हो रहे हैं? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहीं दूर जाके ऐड हो रहे हैं? नहीं, कहां ऐड हो रहे हैं? सेम शेल में। सर सतीश आ गए, एक बच्चा और आ गया। सर गुरप्रीत आ गए, एक बच्चा और आ गया, है ना। फादर आ गए, एक बच्चा और आ गया। 6 टीचर यहां खड़े हैं और 6 बच्चे सामने हैं। एक बच्चे को ऐसा लग रहा है कि 6 के 6 मुझे देख रहे हैं, लगेगा ना? यस और नो? पहले ध्यान से सुन लो बच्चे, पहले इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको 5 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको
6 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको 7 अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको 8 अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको 9 अट्रैक्ट कर रहे हैं। नो डाउट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ के दूर थोड़ी जा रहे हैं। कहां है वो? सेम शेल के अंदर। कहां है इलेक्ट्रॉन्स? सेम शेल के अंदर। तो जब एटॉमिक साइज आप ग्रुप पे जाते हो तो पहली चीज ये एटॉमिक साइज चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिमाग में क्या बिठा लो? एटॉमिक साइज चेंज नहीं होना चाहिए। बढ़ना तो कभी नहीं चाहिए, ये तो दिमाग में बिठा लो भी बढ़ेगा तो है ही नहीं, क्योंकि शेल्स क्या है? सेम। लेकिन जो चार्ज बढ़ रहा था उसकी वजह से थोड़ी सी अट्रैक्टिव पावर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सबसे आप ये लगा लो कि इस चैप्टर का डिफिकल्ट जो टॉपिक है, इधर एटॉमिक रेडियस को समझना है, सिर्फ ये है। इसके बाद सारे टॉपिक सिंपल है अपने। ठीक है, तो कल का एक बार होमवर्क नोट करो, इसकी ए एक्सरसाइज बुक पे करके आओगे, ए एक्सरसाइज इसकी। ठीक है, और कल ये टॉपिक आप यहां से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए एक्सरसाइज करके आओगे इसकी। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा अपना। बेटा टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली तो